हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड गाइस, ये हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आज का हमारा सवाल है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिनके पार्टनर जो हैं, जिनका कहीं और अफेयर चल रहा है या वो परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, तो उनकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या एनर्जी है, ये आज हम टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे गाइस। अगेन, यहाँ पे हमारे पास है पाइल नंबर 1 रेड स्टोन के साथ, पाइल नंबर 2 पर्पल स्टोन के साथ एंड पाइल नंबर 3 येलो स्टोन के साथ। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ गाइस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, आप वो पाइल सेलेक्ट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी जो है उनकी क्या एनर्जी है, यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। ऑल्सो गाइज, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं thejholewaali@gmail.com पर, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं रीडिंग आज की पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रेड स्टोन सिलेक्ट किया है, आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग क्या एनर्जी है। द वर्ल्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी ये साइंस जो हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। टेम्परेंस, अगेन फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। हर्मिट, वर्गो, आपकी राशि भी हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि भी हो सकती है। सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप अपना जोडियक साइन या आपके पार्टनर जैसे भी अपना जोडियक साइन कंसिडर करते हैं, फॉलो करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर एनर्जी, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में। द हायरोफेंट, टॉरस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रोकन हार्ट। अगेन एयर एनर्जी, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस है, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ये राशियां हैं यहाँ पे प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं गाइज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है 21 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख। इंपॉर्टेंट मंथ्स जो रहेंगे वो रहेंगे मार्च का महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना। ये कुछ टाइम हो सकता है। मैसेजेस यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है वर्क ओरिएंटेड, काम पे ज़्यादा फोकस करने वाले। ये भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन नहीं है, काम हो सकता है उनका कि वो अपने काम में इतने बिजी रहते हों कि वो आपको टाइम ना दे पा रहे हों। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, ओके। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अगेन हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर साथ में पहले काम कर चुके हों इकट्ठे, या एक ही यूनिवर्सिटी स्कूल में आपने पढ़ाई करी हो। गॉड हेल्प मी। तो क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके जो पार्टनर हैं गाइस, उनको रियलाइजेशन तक आने के लिए, चीज़ें रियलाइज़ होने के लिए, आपको दोबारा से अप्रोच करने के लिए, दोबारा से आपको कांटेक्ट करने के लिए, उनको अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से बैलेंस करना होगा। और ये काम जो है ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। उनकी लाइफ में खुद ब खुद ऐसे इवेंट्स बनते चले जाएंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होगी। एक साइकिल जो है उनकी लाइफ में कंप्लीट होगी। वो कंप्लीट होने के बाद टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, अगेन उनकी एनर्जी में जो है वो बैलेंस आएगा। वो बैलेंस आने के बाद जाके उनको रियलाइजेशन होगी जो एक्शंस उन्होंने पास्ट में लिए हैं, इस रिलेशनशिप में लिए हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, उनके इमोशंस पे, आपके इमोशंस पे और आप लोगों के रिलेशनशिप पे उनके इन एक्शंस का क्या असर पड़ा है, वो चीज़ जाके उनको बाद में रियलाइज़ होगी। उसके बाद गाइज, आई थिंक जब तक उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा, इसमें मुझे लगता है 9 महीने, 9 हफ्ते या सितंबर का महीना हो सकता है।
2021 का साल हो सकता है, अगला साल हो सकता है, इतना वक्त मुझे लगता है कि लेंगे रियलाइज करने में, जिसके बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे। रियलाइजेशन होने के बाद ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। गॉड हेल्प मी। करंट एनर्जी आई थिंक इनकी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ब्रोकन हार्टेड। भले ही ये ऊपर से अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल्ड दिखाते हो, बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हो, बट इनके माइंड के अंदर, इनके हार्ट के अंदर जो है, इनके माइंड में बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोगों से शेयर नहीं करते हैं। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स जो हैं, अपने थॉट्स जो हैं, जो भी चीज़ ये महसूस करते हैं, ये लोगों से शेयर नहीं करते हैं। ऊपरी दिखावा करते हैं खुश रहने का, बट अंदर से ब्रोकन हार्ट। अंदर से ये जो पर्सन है ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, वो क्या चाहती है? थर्ड पार्टी, फाइल नंबर 1। थर्ड पार्टी की एनर्जी, फाइल नंबर 1। थर्ड पार्टी की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands एंड 2 of cups। तो गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, 4 of wands है हमारे पास, एंड 2 of cups है हमारे पास। तो आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर ये कोई पर्सन है, अगर आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पार्टनर के साथ सेटल होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पार्टनर को एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिनके साथ सेटल होने पर उनको मॉनेटरी गेन्स होंगे, उनके फाइनेंसेस जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। तो आई थिंक वो ये सेटलमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी जो है। लेकिन उनके इस सेटलमेंट के पीछे, इस रिश्ता बनाने के पीछे, रिश्ता कंटिन्यू करने के पीछे रीज़न रहेगा मनी। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हो वो काफ़ी अच्छा अर्न करते हो, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है उनके पैसों की तरफ, उनके मनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, रैदर देन एज अ पर्सन वो कैसे हैं, उससे ज़्यादा उनके जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनके पास, उनका घर, गाड़ी, जो भी चीज़ें होंगी, ये जो पर्सन है उनके फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और उसी वजह से उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद, उनके साथ कंटिन्यू करने के बाद उनको जो है लाइफ में सेटलमेंट मिलेगी, उनको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और यही चीज़ सोच के वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बट आगे क्या होने वाला है, आई थिंक आपके पार्टनर जो है, जैसे ही उनको चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, हो सकता है कि ये जो खुलासा है ये खुद ब खुद हो जाए, उनको खुद ब खुद पता चल जाए कि ये जो पर्सन है जिनकी वजह से उन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया है, ये पर्सन उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जेन्युइनली प्यार नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ पैसे की वजह से या मनी की वजह से, कह लीजिए आप, पैसे की वजह से उनके साथ रिलेशनशिप में है। जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन हो गया, आई थिंक वो आपकी तरफ आएंगे, दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एंड देन आपकी तरफ आके आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, एक सेटलमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आपके साथ फाइनली सेटल होने के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज उनका दिल टूटने वाला है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं उनका दिल जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली टूटने वाला है। ये जो पर्सन है, आपके पार्टनर जो है, बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगेन मुझे लगता है कि इनका कोई अच्छा बिजनेस हो सकता है या बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। इनके पास पैसा अच्छा खासा है, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। तो चीज़ें धीरे धीरे जैसे ही इनको समझ में आ जाएंगी, इनका खुद का इंट्यूजन जो है वो इनको बताएगा, इनका खुद का कॉन्शियस इनको गाइड करेगा, जब तब जाके इनको रियलाइजेशन होगी, जब ये हर्मिट के मोड में आ जाएंगे, ऋषि की तरह जैसे बैठ के एनालाइज करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे अपने पास्ट एक्शंस को और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को, उन चीज़ों को, उन एक्शंस को लेने के बाद जो चीज़ें हुई हैं रिश्ते में, जो सेपरेशन हुआ है, जब उनको ये रियलाइजेशन होगी, अगेन
आपको अप्रोच करेंगे, आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, रिलेशनशिप में दोबारा से आने के लिए प्रपोज कर सकते हैं। बट अगेन आने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी उनके माइंड में, उनके एनर्जी में, जो कि आपसे छुपी रहेंगी। बहुत सारी ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें मतलब हो सकती हैं जो कि वो आपसे या तो शेयर नहीं करेंगे या फिर बाद में शेयर करेंगे, या शेयर कर लेंगे तो हो सकता है कि आप भी उनको दोबारा से रिजेक्ट कर दें एंड उनको सेकंड टाइम भी हार्ट ब्रेक जो है वो फेस करना पड़े। तो गाइज ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के साथ इसीलिए है, मनी की वजह से है। उनको उनमें आई थिंक अब लाइफ में सेटल होने का अच्छा चांस दिख रहा है उनके साथ, सिर्फ इसीलिए है। लव, आई डोंट थिंक यहाँ पे लव है, मनी है यहाँ पे। मनी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड है। बट वेरी सून 9 महीने, 9 हफ्ते या फिर सितंबर के महीने तक आपके पार्टनर को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी एंड देन वो आपको डेफिनेटली दोबारा से अप्रोच करेंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है, आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उसमें क्या एनर्जी है? डेथ, स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। अगेन टॉरस, एम्पर, द एम्परर, द फूल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा भी हो सकते हैं, जस्टिस। ओके, द चैरियट, मूवमेंट, अगेन लिब्रा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। कम है लेकिन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। या ये साइंस जो है गाइज ये आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। मैसेजेस देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे मैसेजेस क्या है? टॉल हो सकता है कि आपसे टॉल हो फिजिकल अपीयरेंस में। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, दिस इज़ हाउ दे लुक एट यू। इस तरीके से वो आपको देखते हैं, आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं। डस्की वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का, एंड अट्रैक्टिव आईज। तो ये फिजिकल फीचर्स हैं जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइज आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर को किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा? आपके पार्टनर की लाइफ में सबसे पहले आई थिंक ये फेज आएगा, डेथ का फेज आएगा। एक चीज़ जो है ख़त्म होगी और न्यू बिगनिंग होगी। डेथ का कार्ड मतलब न्यू बिगनिंग, एक चीज़ का एंड होना और एक नई चीज़ की शुरुआत होना। जैसे ही वो न्यू बिगनिंग होगी वो अंदर से स्पिरिचुअली और इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, दोबारा से स्टेबल फील करेंगे। एंड द फूल, उसके बाद जाके आई थिंक वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपको दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में जंप इन कर सकते हैं। जस्टिस का कार्ड, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है किसी चीज़ को लेके, इनजस्टिस हुई है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स की तरफ से गाइज आपको जस्टिस मिलेगी। यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगी। एंड देन गाइज चैरियट का कार्ड, तो मूवमेंट है, उनकी मूवमेंट है आपकी तरफ, चीज़ों को दोबारा से बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए और मेंड करने के लिए, रिलेशनशिप को दोबारा से जोड़ने के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, कन्वर्सेशन, जब वो आपको अप्रोच करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के लिए आपको अप्रोच करेंगे। क्या होगी वो कन्वर्सेशन? होगी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑफर, मैरिज का ऑफर भी हो सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी तरीके की रिलेशनशिप में आपको जैसे कि एक पक्का प्रॉमिस, एक वादा करने का वो सोच सकते हैं। ये थॉट लेके वो आपसे कन्वर्सेट करेंगे। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड क्यों है, या थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती है? थर्ड पार्टी, फाइल नंबर 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। गाइस डेथ का कार्ड अगेन, 2 बार डेथ, डेथ का कार्ड ट्वाइस है गाइस। तो अगेन न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कोई किसी चीज़ का एंड होने वाला है। आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे सब पेंटिकल्स है गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मनी से रिलेटेड आई थिंक ये सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, या फाइनेंसिस की वजह से आप ये एनर्जी जो है, ये इम्बैलेंस जो है, या ये नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी अपने रिलेशनशिप में आप महसूस कर रहे हैं फाइनेंसिस की वजह से। या फिर जो थर्ड पार्टी है अगेन वो मनी की वजह से अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरीके से उनको मनी ऑफर कर रहे हैं, या उनके करियर में कोई हेल्प ऑफर कर रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार गाइस यहाँ पे मूवमेंट है। तो यहाँ से होते हुए ये नाइट ऑफ पेंटिकल से होते हुए ये डेथ तक की मूवमेंट होगी, यानी कि न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी डेथ होने वाली है, इसका एंड होने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है गाइज यहाँ पे पाइल नंबर 2 वो रहेंगी 7 तारीख रहेगी, 11 तारीख रहेगी, 13 तारीख रहेगी, 4 तारीख रहेगी और 9 तारीख रहेगी। ये डेट्स रहेंगी। मंथ्स जो रहेंगे वो रहेगा जुलाई का महीना, नवंबर का महीना, अप्रैल का महीना एंड सितंबर का महीना। ये मंथ्स और डेट्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। आपको अप्रोच कब तक कर सकते हैं वो आई थिंक आपको जुलाई के महीने में अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अब से 7 हफ्ते या 7 महीने के बाद जाके ये पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल इनको रियलाइजेशन होने में, इस चीज़ की रियलाइजेशन होने में और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने में तो मुझे लगता है कि 4 महीने तक का वक्त जो है, अभी से लेकर 4 मंथ्स तक का वक्त या फिर 4 वीक्स तक का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगेन आपके पार्टनर जो है वो किसी ना किसी इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से, या आपके रिश्ते में किसी तरीके की कोई ऐसी कमी रह गई होगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी जिसकी वजह से इन्होंने ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या किसी और की तरफ, किसी और डायरेक्शन में जो है इनका माइंड डाइवर्ट हो गया। बट वो सिचुएशन जो है, जो भी है, पर्सन है या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, तो वो जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। फाइल नंबर 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में क्या चाहती है। स्ट्रेंथ अगेन लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, द हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स, जेमिनाई भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। रेडर वेट के अकॉर्डिंग पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव सेजिटेरियस हो सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेजेस यहाँ पे हैं हमारे पास। यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आप इनको काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, बहुत लंबे टाइम आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बियर्ड हो सकता है आपके पार्टनर की, बियर्ड हो फिजिकल फीचर्स में, अगर मेल है तो बियर्ड हो सकती है। म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है उनको म्यूज़िक का इंटरेस्ट हो, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। I cannot stop thinking about you, तो even after being in a third party situation में होने के बाद भी
आपके पार्टनर जो है वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका थॉट जो है उनके माइंड में बना हुआ है। हो, थर्ड पार्टी की यहाँ पे क्या एनर्जी है ये भी देख लेते हैं। थर्ड पार्टी का क्या मोटिव है आपके पार्टनर के साथ होने के लिए। थर्ड पार्टी का क्या मोटिव है। थर्ड पार्टी का यहाँ पे क्या मोटिव है। थर्ड पार्टी क्या मोटिव। ओके, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles and 5 of Pentacles. Money, money, money. Money everywhere. Ace of Pentacles, Page of Pentacles, 6, 7, 5 of Pentacles. तो मनी से रिलेटेड आई थिंक मुझे यहाँ पे लगता है मनी से रिलेटेड कोई मैटर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो फिलहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। राशियां अगेन मैं आपको बता देती हूँ, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनाई, ये कुछ राशियां हैं जो हो सकती हैं। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये राशियां आपके पार्टनर के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्रेजेंट हो सकती हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट जो रहेंगी वो रहेगी 4 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख और 6 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख। और जो मंथ्स इंपॉर्टेंट रहेंगी वो रहेगा अगस्त, फेब्रुवरी, जून, अप्रैल, जुलाई एंड मई एंड ऑल्सो अक्टूबर या फिर 10 तारीख। ये डेट्स और मंथ्स हैं जो आपके इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप में जनरली किस तरीके की इंपॉर्टेंस रख सकते हैं या रखते होंगे। हो सकता है बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंस रखते हो या रिकन्सिलिएशन होने वाला हो इन डेट्स में, आपका सेपरेशन हुआ हो इन डेट्स में। तो क्या चल रहा है गाइस, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो ये हैं, स्ट्रेंथ का मैसेज, हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए गाइज आपके पार्टनर को काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेफिनेटली गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से उनको मिलेगी। और अपने आप ऐसे सिचुएशन जो है, इवेंट्स जो हैं अपने आप खुद ऐसे बनते चले जाएंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ से ये जो नेगेटिविटी है, द हाई प्रीस्टेस, माँ बनी है यहाँ पे कार्ड पे, तो आई थिंक माँ के आशीर्वाद से अगेन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो स्टक हैं, फंसे हुए हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और वो नेगेटिविटी ख़त्म होने के बाद ये एनर्जी रहेगी, लवर्स की एनर्जी रहेगी, पुरुष एंड प्रकृति, उनको रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन तक आने के लिए जो प्रोसेस है, जो मैसेज आया है यूनिवर्स का, अगेन ये है, उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी इस पर्सन से एक तरीके से कांटेक्ट ख़त्म करने के लिए या इस सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जाके आई थिंक वो आपको अप्रोच करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से वो अपना ऑफ़र जो है, रिलेशनशिप का ऑफ़र, सेटलमेंट का ऑफ़र आपको देंगे। आपके जो पर्सन है मुझे लगता है एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। बियर्ड, अगेन यहाँ पे बियर्ड का कार्ड आया है, यहाँ पे भी बियर्ड है, फिजिकल फीचर्स में हम देख रहे हैं बियर्ड हो सकती है इनकी। एंड नेचर वाइज भी आई वुड से कि ये बहुत जल्दी से कन्विंस नहीं हो जाते हैं लोगों से, थोड़ा टाइम लेते हैं और ये मानते हैं कि जो ये सोचते हैं या जिस नज़रिए से ये देखते हैं सिचुएशंस को, दुनिया को, वही एक सही तरीका है, वही एक सही ढंग है। और बाकी के लोगों को शायद इनसे कम एक्सपीरियंस है या बाकी के लोग इनके जितने एक्सपीरियंस नहीं है, इनको बहुत नॉलेज है। इस तरीके का एटीट्यूड ये रखते हैं लाइफ में। थ्रोन पे बैठना इनको पसंद है, ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो इनकी तरफ झुके, लोग इनको अपोलोजाइज करें या लोग पहले होके इनको अप्रोच करें। ये खुद ब खुद अगर इनको किसी को अप्रोच करना पड़े, किसी को अपोलोजाइज करना पड़े तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक इस रिलेशनशिप को, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसको ये बर्डन की तरह फील कर रहे हैं। उस रिलेशनशिप में आई डोंट थिंक ये हैप्पी हैं क्योंकि इनको डेफिनेटली
फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिविंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हो गए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ये पैसे दे रहे हों, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हों, और जिसकी वजह से इनके जो बैलेंस है, इनका जो बैंक बैलेंस है वो कम होता जा रहा है, वो बहता जा रहा है पैसा। एंड दैट पर्सन, दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन डज नॉट वैल्यू देम इनफ। जो थर्ड पार्टी में जो पर्सन है वो इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू सिर्फ पैसे से आती है। एंड एज सुन एज उनको जैसे ही ये चीज़ रियलाइज होती है, उनको ये समझ में आएगा कि उनके पास क्या ख़जाना था, जो कि सिर्फ मनी नहीं था, रिलेशनशिप था, जो असली चीज़ थी, लव था, इमोशंस था, जो लाइफ में एक्चुअली जो चीज़ मैटर करती है वो इनके पास थी। और वो रियलाइजेशन इनको होगी, मुझे लगता है अब से 7 हफ्ते बाद, 7 महीने बाद, या जुलाई के महीने में जाते जाते इनको ये रियलाइजेशन होगी। लवर्स वाली फीलिंग, वो ट्विन फ्लेम वाली जो फीलिंग होती है वो दोबारा से इमर्ज होगी जैसे ये नेगेटिविटी हटेगी। अगेन इस सिचुएशन से निकलने के लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ की, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की सपोर्ट की और गाइडेंस की इनको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि कोई इनको कन्विंस कर सके। ये बहुत जल्दी कन्विंस होने वाले नहीं हैं, लेकिन जैसे ही इनके, मुझे लगता है इनको लॉस होता हुआ नज़र आएगा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी इनको फील होगा कि इनकी इतनी वैल्यू नहीं करी जा रही है, तब जाके इनको रियलाइज़ होगा। ये लवर्स वाले फेस पे आएंगे, दोबारा से एस ऑफ पेंटिकल्स आपको अप्रोच करेंगे और आप लोगों की लाइफ में एक नया डोर खुलेगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नया दरवाज़ा खुलेगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ की तरफ। फिलहाल जो है ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी इस सिचुएशन को लेके, अपने इमोशंस को लेके, बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप कंटिन्यूसली इनके माइंड में हैं, इनके थॉट्स में कंटिन्यूसली आप इनके माइंड में हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अपने करंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ ये अभी हैं, उनसे ये आपको कंपेयर करते हो, तो उनको ये कमतर पाते हो आपसे। यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एज आई टोल्ड यू, आप इनको बहुत टाइम डेट कर चुके होंगे, बहुत टाइम रिलेशनशिप में रह चुके होंगे इनके साथ, मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। आपकी सिचुएशन जो है, आपके पार्टनर जो है उनको रियलाइजेशन होगा, आपको अप्रोच भी करेंगे, लेकिन अगेन कुछ नहीं तो यहाँ पे 7 महीने या 7 हफ्ते तक का वक्त जो है लगेगा, या जुलाई का महीना भी हो सकता है। तो गाइज रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते।